हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। यानी कि जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर ऊपर की सरफेस पर प्लस चार्ज है और नीचे की सरफेस पर माइनस चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और प्लस टू माइनस चार्ज क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। दोनों का एरिया क्या है, ए है, ए दोनों का एरिया है। ऊपर वाली जो सरफेस है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और नीचे वाली सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। जब हम इस डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पर रखते हैं तो हमें पता है कि डाई इलेक्ट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है। उसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन में क्या होता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो सरफेस है पॉजिटिव सरफेस, इसके पास ही एक नेगेटिव चार्जेस की सरफेस बन जाएगी और उस सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी माइनस सिग्मा पी, यानी कि पोलराइजेशन वाली सरफेस की। और यहाँ पर नेगेटिव सरफेस के पास एक और पॉजिटिव सरफेस बन जाएगी तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा पी। अब इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें, जब हमारे पास ये डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं था तो इनिशियली हमारे पास जो सी नोट यानी कि स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस को हम सी नोट मान लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, ई नोट ए बाई डी, जो कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाला था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ई नोट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नोट, ये भी हमने पिछले वीडियो में निकाला था। ये तो हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। अब हमें निकालना है अब कैपेसिटेंस क्या होगा जब हमने इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पर रखा है। तो नाउ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो सिग्मा को रिप्लेस कर कर हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिखेंगे, क्योंकि दोनों सरफेस में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। दोनों सरफेस की, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों की, या फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों की कोई सी भी आप ले सकते हैं। उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक और सरफेस बन चुकी है जब हमने डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पर रखा। तो हमारी जो सिग्मा हो जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी से, डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नोट ही हमारा रहेगा। और जो हमारा सिग्मा होता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा जो कि होता है 1/k सिग्मा। अब ये जो k है ये कूलाम्स कांस्टेंट है, ये बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि k क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट है। k की जगह यहाँ पर इप्सिलॉन r भी आ सकता है। ये क्या है, k की अगर हम बात करें तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्या हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह 1/k सिग्मा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी सिग्मा बाई k इप्सिलॉन नोट। और जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पर हम q बाई a k इप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है और उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो उसके लिए हमें V चाहिए होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमारा कोई काम ही नहीं है, तो पोटेंशियल हमें निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई a k इप्सिलॉन नॉट इंटू में D हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो C इक्वल हो जाएगा Q की वैल्यू तो Q ही रहेगी। V की जगह ये पूरी टर्म हम रखने वाले हैं, क्या है, Q बाई a k इप्सिलॉन नॉट, Q बाई a k इप्सिलॉन नॉट इंटू D। Q से Q हमारा कैंसल हो जाएगा और यहाँ पर ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो C क्या हो जाएगा हमारा K
इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास इनिशियली कैपेसिटेंस था वो क्या था, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अब फाइनली हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक की वजह से के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और हमें पता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि के जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है, यानी कि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, यानी कि इस डाई इलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई है, क्या वोल्टेज हमारा इंक्रीज हुआ है, नहीं गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पर देखें तो 1/k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, और पोटेंशियल इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी के, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। और के को हम क्या लिख सकते हैं, C/C0 लिख सकते हैं ना गाइस, क्योंकि C इक्वल हो जाएगा C0 इंटू में के, क्योंकि के टाइम्स ज्यादा है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।